हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं पुराने वाले ब्लाउज़ से इस तरीके से लिस्ट बनाई हूँ नाप के। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करनी है। तो मैं अस्तर को पहले इस तरीके से खोल के फैला के, पहले आप लोगों को इस तरीके से मैं खोल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें खोल लेना है अस्तर को। उसके बाद किनारे से इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद हमें चेस्ट देखना है। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथाई भाग 9 इंच होता है। तो 9 इंच प्लस इसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारे बैक पार्ट के लिए है। पहले आप लोग टोटल वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देख लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ बैक पार्ट के लिए अभी ले रहे हैं। तो 11 इंच पे हमारा निशान लग रहा है। यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब यहाँ 11 इंच पे जो निशान लगा, इस तरीके से वहाँ पे मैं फोल्ड कर दे रही हूँ 11 इंच पे। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बैक वाले पार्ट पे निशान लगा के कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पहले ऐसे रख लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो आपको 1 इंच छोटा रखना है। तो ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। यहाँ पे हमें 14 इंच पे निशान लगाना है। 14 इंच पे इसलिए निशान लगाऊंगी क्योंकि हमें 13 इंच पे ब्लाउज कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके उसके बाद हमें निशान लगाना है। ये हमारा 14 इंच पे निशान लग चुका। अब इस तरीके से हमें एक लाइन सीधी लगा लेनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बैक वाला पार्ट पहले कटिंग करके दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से 14 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब इसमें हमें देखना है शोल्डर हमारा कितना है। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ से भी 5.5 इंच पे, और आर्म होल की लंबाई हमें 6 इंच पे करना है। तो यहाँ से भी 6 इंच पे आप निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से मिला देंगी। अब हमें आर्म होल की गहराई देनी है। तो ये मैं 1.5 इंच पे गहराई करूँगी इस तरीके से। अब इसकी गोलाई कर दे रही हूँ। ये हमारी इस तरीके से गोलाई हो गई आर्म होल की। अब हमें देखना है हमारे गले की चौड़ाई कितनी रहेगी। तो 2.5 इंच पे मैं चौड़ाई कर रही हूँ। आर्म होल की साइड से हमें आधे इंच डाउन कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें गले की गहराई देखनी है बैक वाले पार्ट की। तो यहाँ पे आप 9.5 इंच पे निशान लगाएंगी। उसके बाद इस तरीके से आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे इस तरीके से करके निशान लगाएंगी। अब यहाँ से हमें इस तरीके से सीधी लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं गले का शेप दूंगी। तो यहाँ पे हमारा गोली गले टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रही हूँ। तो गोल गला टाइप का बनेगा। सिर्फ यहाँ पे मैं थोड़ा सा नुकीला कर दूंगी। यहाँ पे हमारा नुकीला रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं गोल कर दे रही हूँ इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे गोल हो गया और यहाँ नुकीला। अब इसमें हमें ध्यान देना है, मैं सिर्फ बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। मैं सबसे पहले यहाँ से कटिंग करके इस तरीके से, उसके बाद आर्म होल पे हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। ये हमारे आर्म होल की गहराई है। ये हमारा आर्म होल इस तरीके से यहाँ से कट हो चुका। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो अब ये देख सकते हैं, अब मैं गला नीचे की साइड में
कटिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ ऊपर से हमें इस तरीके से जो हमारा निशान लगा है उसी निशान पे हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नुकीला कर दी हूँ कटिंग में। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा गला कटिंग हुआ है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं 11 इंच पे यहाँ पे फोल्ड की थी, तो 11 इंच पे हमें नहीं फोल्ड करना है। इसमें हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आपको 12.5 इंच पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके उसके बाद निशान लगाना है। आप इस तरीके से सीधा कर लीजिए अपने कपड़े को। ये हमारा 12.5 इंच है, तो आप इस तरीके से 12.5 इंच ले लीजिए। अब यहाँ से भी हमें 12.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ आप नीचे से देखिए, यहाँ से हमें 15 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में हम 14 इंच पे निशान लगाए थे, तो यहाँ पे हमें 15 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट होता है, तो यहाँ पे बेल्ट के लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है बैक पार्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से मैं निशान लगा दे रही हूँ ऊपर 15 इंच पे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग करके फ्रंट पार्ट निकाल देना है। अब इस पे मैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब इस पे मैं आप लोगों को गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कटिंग कैसे आप करेंगी, सबसे पहले आपको उसके लिए निशान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे हमारा शोल्डर वाला निशान लग रहा है, यहाँ पे भी 5.5 इंच पे। और आर्म होल की लंबाई आपको 6 इंच करनी है, जिस तरीके से आप बैक पार्ट पे की थी। तो यहाँ पे भी हमें इस किनारे पे भी हमें 6 इंच पे इस तरीके से, यहाँ पे भी 6 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से मैं इस तरीके से मिला दे रही हूँ। अब यहाँ में गोलाई जो करनी है, यहाँ पे इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये 1.5 इंच की है। अब यहाँ आप देखिए हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे लगी है। अब यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से हमें गले की लंबाई 6 इंच कर देनी है। अब यहाँ पे भी मैं इस तरीके से निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से गोलाई कर देनी है आगे वाले गले की। तो यहाँ हमारा आगे वाला गला गोल गले में रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई कर दी हूँ। अब इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है गले की। ये हमारे गले की इस तरीके से कटिंग हुई। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग आप इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी गोलाई हुई है, आपको इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग के लिए आप ये कपड़ा पहले अस्तर वाला ले लीजिए। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से देख लेना है, हमारा अस्तर वाला कपड़ा कम पड़ रहा है बाजू के लिए। तो यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा इतना कपड़ा निकला है, तो यहाँ से मैं ऐसे कटिंग करके निकाल लूँगी। इस तरीके से हमें कटिंग करके निकाल लेना है। और जो हमारा कपड़ा जहाँ पे अस्तर हमारा कम है, वहाँ पे इसे इस तरीके से रख लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरीके से रख दे रही हूँ और यहाँ पे भी हमें रख लेना है।
स्टिचिंग करते समय इस पर जब आप सिलाई करेंगी तो इस पर आपको सिलाई कर देनी है। अब ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसमें हमारा बाजू का 4 लेयर है, तो इसमें हमारा दोनों बाजू रेडी होगा। ये हमारा 8.5 इंच पे 9.5 इंच पे निशान लग रहा है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगा। अब आप इस तरीके से सीधी लाइन लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ 7.5 इंच पे हमारी फिटिंग वाली निशान है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है बाजू की। अब यहाँ हमें फिटिंग वाला निशान लगाना है 5.5 इंच पे। उसके बाद 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ से हमें इस तरीके से अपने बाजू की कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग यहाँ तक हो गई है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से यहाँ से हमें कटिंग करके निकाल देना है। ये हमारा इस तरीके से बाजू रेडी हो चुका है। अस्तर में आपको ध्यान रखना है, आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पे आप जॉइंट की हैं वो आप अंदर रख लीजिए। उसके बाद जब आप कपड़े पे कटिंग कीजिए ताकि वो आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकले ना, नहीं तो आपका बेकार हो जाएगा कटिंग होते समय। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं ये कपड़े पे आप पहले मैं अस्तर निकाल दी, यहाँ से लेस निकाल दी हूँ। अब इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। एक किनारे से इस तरीके से मैं फोल्ड कर दी हूँ। तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। अब फोल्ड करने के बाद इस पर आप अस्तर को रखेंगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है अस्तर का। यहाँ पे आपको इस तरीके से बराबर कर लेना है। इस तरीके से आप अपने कपड़े को बराबर कर दीजिए। ये हमारा इस तरीके से बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रख के उसके बाद निशान लगाना है। ये हमारे आर्म होल का इस तरीके से निशान लग चुका। अब यहाँ हमें गले पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और अब यहाँ से हमारा जो निशान लगा है आपको ध्यान रखना है निशान के बाहर से ही आपको कटिंग करनी है। निशान के अंदर से आप कभी मत कटिंग कीजिए। कभी भी आप कटिंग कीजिए तो आपका जो अस्तर होता है अस्तर से आपको 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेके कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कपड़ा लेके एक्स्ट्रा कटिंग कर दे रही हूँ। तो इसका मतलब आपको निशान के बाहर से कटिंग करना है। अब यहाँ हमारा आर्म होल बचा है, तो आर्म होल का हमें कटिंग करना है। यहाँ से इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग में रेडी हो चुका। अब हमें बैक वाले पार्ट के लिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अस्तर को इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। ये हमारा इस तरीके से हमें अपने अस्तर को रख लेना है कपड़े पे। कभी भी आप यहाँ पे हमें इस तरीके से आर्म होल पे निशान लगाना है।
और यहाँ पे भी आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए। ये हमारा गला है तो गले पे भी निशान लग चुका। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो हमारा जो निशान लगा है हमें उसी निशान से बाहर की साइड से कटिंग करना है इस तरीके से। अब यहाँ मैं गले पे इस तरीके से कटिंग कर दे रही हूँ। इस तरीके से हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारी यहाँ तक कटिंग हो चुकी। अब हमें यहाँ आर्म होल की कटिंग कर देनी है। ये हमारे आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए आप इस तरीके से पहले अपने कपड़े को सीधा कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से डबल लेयर में हमारा हो चुका। तो ये हमारा 2 लेयर में हुआ। अब ये आप देख सकती हैं ये हमारा 4 लेयर हो चुका। तो इसका मतलब 4 लेयर का मतलब कि आपका दोनों बाजू इसमें रेडी हो जाएगा कटिंग में। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद आपको इस पे अपने अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। अस्तर रख के उसके बाद आप अपने बाजू की कटिंग करिए। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट कपड़ा लेके उसके बाद कटिंग करना है इसमें। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा है यहाँ से मैं निकाल दे रही हूँ। ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी। अभी आप देख लिए कि हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू ये हमारा इतना कटिंग हो चुका। अब इसमें हमें ये हमारा जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट इतना बचा है। अब यहाँ से मैं डोरी के लिए इस तरीके से किनारे से कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। तो डोरी के लिए आप 1 इंच, ये 1 इंच 2 पॉइंट इतना कपड़ा आप लेके इस तरीके से निकाल सकती हैं। ये हमारी डोरी के लिए इस तरीके से कटिंग हो चुकी। ये हमारा डोरी हो चुका। अब यहाँ पे हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक वाले पार्ट पे हमारे गले की इस तरीके से कटिंग हुई है। तो गले पे जो हमारी कटिंग हुई है तो उसका ये अस्तर है। तो अस्तर वाला कपड़ा हमें इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद हमें यहाँ पे रख के उसके बाद अपने तो ये हमारा जो गले का पार्ट है इसे इस तरीके से रख के उसके बाद यहाँ से मैं गले के लिए पट्टी इस तरीके से कटिंग करके निकाल दूँगी। तो ये हमें गले पे पट्टी लगा के उसके बाद तुरपाई करनी है। उसके लिए इस तरीके से ये आपको 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पे लेना है। तो आपके पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो 1.5 इंच की होगी चौड़ाई। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है तुरपाई के लिए पट्टी। अब यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है उस पे ये जॉइंट होगा। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की जो गले की कटिंग हुई है उसके लिए हुआ। अब ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट इतना गले का है इस पे मैं काज पट्टी इस तरीके से तैयार कर ली हूँ कटिंग करके। अब यहाँ से मैं बटन पट्टी तैयार कर लूँगी इससे। ये हमारे बटन पट्टी हो गई।
अब हमें जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट पे हमें मैं गोल गले की कटिंग की हूँ फ्रंट वाले पार्ट पे। तो उसके लिए मैं यहाँ से पाइपिंग निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ से आपको इस तरीके से तिरछा कपड़ा जहाँ आपका हो वहाँ से आपको इस तरीके से तिरछे में पाइपिंग के लिए इस तरीके से कपड़ा निकाल लेना है। तो ये कपड़ा आपका